हाज़रीन जुमा, दीगर मुसल्लियान कराम, उम्मत मुहम्मदिया के छोटे बड़े नौजवान हम नशीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू को लेकर हाज़िर हुआ इस खुतबे जुमा के अंदर, वो मौजू बहुत वसी और बहुत अहम मौजू, और इस मौजू का लक़ब नाम सुनते ही हर छोटा हो या बड़ा सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट चमकती है। मेरी मुराद उस मौजू से है शादियों में गलत रस्म व रिवाज। ये शादी इंसान के ज़िंदगी के अंदर एक अहम रुकन है। जब इंसान बुलुगत पर पहुँच जाता है तो उसे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते को, इस शादी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर किया, जिसे हम सब जानते हैं हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से। ये रिश्ता इतना मुअज़्ज़ज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत के, या यूँ कह ले इस ज़मीन पर, इस रोए ज़मीन पर लोगों को बसाने के लिए यही रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसी रिश्ते के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। यानी इस दुनिया के अंदर जितनी इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया, ज़रिया यही रिश्ता बनाया। मालूम होता है कि इस रिश्ते से हमारा नस्ब नामा आगे बढ़ता है, नसब नामा हमारा आगे जाता है। ये रिश्ता इतना मुअज़्ज़ज़ है कि एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की, आपस में कोई मेल मिलाप नहीं, दोनों के दोनों आपस में अनजान है एक दूसरे के लिए, मगर ये इतना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता कि ये जब मिलने के बाद, ये रिश्ता होने के बाद, ये दोनों आपस में मोल मोहब्बत के साथ रहने लगते हैं, मेल मोहब्बत के साथ। इतना ही नहीं, एक कबीला, एक ख़ानदान कह लें, एक रिश्ते वाले कह लें कि आपस में मिल जाते हैं। ये रिश्ता बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये भी याद रखें यहाँ पर कि ये रिश्ता उन्हीं लोगों पर पढ़कर आप जायज़ कर सकते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया तुम्हारे लिए। कुछ ख़वातीन ऐसे होती हैं जिन पर आप शरीयत के दिफा में होकर भी, निकाह पढ़ाकर भी अपने लिए जायज़ नहीं कर सकते, अपने लिए हलाल नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल ले लें, आप क़ुरबानी के लिए बकरा लेते, अब उस पर दुआ अल्लाह का नाम लेकर पढ़ते, वो क़ुरबानी आपके हलाल। मगर वहीं पर जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिस जानवर को हराम करार दे दिया, आप उसी को लेकर आएँ, ज़बह करें अल्लाह के नाम से, हलाल होगा? नहीं होगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ख़वातीन को सिरे से ही तुम्हारे लिए हराम कर दिया, वो सब आप बेहतर जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल, तो ये रिश्ता जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से अगर हम देखें तो हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत करार दिया। यानी निकाह करना, शादी करना, ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये जब सुन्नत हो गई तो इस सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक की जाए। अब ये सुन्नत है शादी, अब इस सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक ही अदा की जाए। तो आए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुन्नत क्या चीज़ है। उसके बाद हमें इस मौजू को समझने में अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान तक समझने में आसानी होगी। तो सुन्नत 4 चीज़ों पर रखी गई, जो बड़ी बड़ी बुनियादी जो चीज़ है, 4 चीज़ों पर। उसमें में से भी 2 चीज़ आपको वाजिब और एक मशरूत यानी शर्त है, और एक मुस्तहब है। करना चाहते हैं करो, वरना भी छोड़ दें। पहली चीज़ क्या, अगर लड़का किसी घर पे या किसी लड़की के घर पे अगर अपने निकाह का पैगाम भेजा है और लड़का चाहता है कि मैं उस लड़की को देखूं, तो देख सकता है, वो देख सकता है। ये सुन्नत भी है और मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर कोई उसके घर के वली अगर बोलते हैं कि नहीं हम अपनी बेटी को नहीं दिखाएंगे, तो वो ज़्यादती कर रही हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर लड़का पैगाम भेजा और देखना चाहता है उस लड़की को, तो देख सकता है। ये पहली चीज़। दूसरी, हक़ मेहर देना, शादी से पहले हक़ मेहर देना, ये भी ये वाजिब है। ये हम पर वाजिब है कि हम शादी करने से पहले अपनी बीवी को, जिससे हम निकाह कर रहे हैं, उसको अपना हक़, उसका हक़ मेहर हम उसको अदा कर दें, खुशी खुशी, मुँह फुला के नहीं, गुस्से से नहीं, खुशी खुशी दें। तीसरी चीज़, ये वाजिब भी है, मशरूत भी है, शर्त है, और इसको बग़ैर करने के लिए शादी नहीं होगी। इसको करना ही तुमको क्या, निकाह। यानी कि इस्लाम के दिफा करते हुए, शरीयत पे चलते हुए
दोनों वलियों को बिठाकर उसके सामने लड़के और लड़की दोनों से कबूलियत कराना। अब ये 3 चीज़, ये सुन्नत भी है, 3 चीज़। चौथी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जब उन्होंने निकाह कर लिया, यानी शादी कर ली उन्होंने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने निकाह कर ली? उन्होंने कहा हाँ हमने कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, औ लिम वलौ बिशातिन, तुम वलीमा करो, गरचे के बकरी ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब निकाह किए थे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक बकरी से निकाह अपना वलीमा किया था। तो इससे सबूत मिलती है कि हमें वलीमा करना है। औ लिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो गरचे एक बकरी क्यों ना हो। उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बकरी वहाँ बहुत मामूली चीज़ है। अब जहाँ इतने बड़े बड़े जानवर हों कुर्बानी के लिए, बकरी क्या चीज़ है, बकरी क्या चीज़ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गरचे वलीमा करो, गरचे एक बकरी क्यों ना हो। तो इससे मालूम होता है कि वलीमा भी एक सुन्नत के अंदर शामिल होता है। अब आए देखें हमारे माशरे के अंदर क्या डंडे फैलाए हुए हैं, क्या नए नए गुल खिलाए जाते हैं इस्लाम के अंदर और शादियों के अंदर, जो इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं इसकी, जो हम अंजाम देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम शादी के लिए क्या देखेंगे, लड़का और लड़की, क्योंकि इसके बगैर शादी नहीं होगी, ये भी मशरूत में से है, ये भी शर्त है शादी करने की, लड़का लड़की। अब एक जिन्स का नहीं हो पाएगा ना, अलग अलग जिन्स, एक लड़की होना चाहिए लड़का होना, तभी शादी होगी। अब देखते हैं, अब माशरे के अंदर लड़की वाले जब लड़का तलाश करते हैं तो कैसा, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए लड़के के अंदर, अमीर हो, एजुकेटेड हो, सारी चीज़ें, अच्छा खासा घराना हो, बड़े ऊंचे ख़ानदान का हो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिजनेस हो तो अच्छा खासा, अगर नौकरी हो तो कम से कम सरकारी नौकरी हो, कोई क्वालिटीज़ कमी नहीं हो, सारी की सारी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा दामाद आपको नहीं मिलने वाला। कॉल करो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास और ऑर्डर दे दो, क्योंकि ज़मीन पर इस तरह नहीं मिलने वाला आपको। सारी क्वालिटीज़ मिल जाए दामाद के अंदर, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं कोई कमी ना हो तो आप ऑर्डर देकर बनवा लें, ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। तो बहरहाल अगर हम जिसे हम खां हैं, हम मिसाल दे रहे हैं, अगर हम खां हैं और हमारा रिश्ता कहीं शेख के यहाँ चला गया, नहीं जी हम नहीं देने का रिश्ता वहाँ पे शेख के यहाँ। कोई शेख है हमारे यहाँ रिश्ता, नहीं जी हम खान के अपनी बेटी नहीं देंगे। ये क्या है, भेदभाव क्यों। अंसारी मुहाजिरी के हम नहीं देंगे, अंसारी नहीं देंगे। ठीक है, मसलक का मामला समझ में आता है। मसलक के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मसलक का जो मामला है उसमें तुम उनकी बेटी ला सकते हो, अपनी बेटी नहीं दे सकते। क्यों, उनकी बेटी लाओगे तो तुम अपने यानी हकीकी इस्लाम पर तुमको फेर सकती हो, मगर जब अपनी बेटी उनके मसलक में दोगे तो तुम्हारी बेटी उनके मातहत अब वो अपना जो इस्लाम है जो फिर जाएगी अपने इस्लाम से। इस वजह से गैर मसलक का मामला अलग है, मगर खान अंसारी ये सब जो एक ही मसलक के हैं उनकी बात में बता रहा हूँ कि इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने ये कलमा पढ़ा सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए, एक कैटेगरी में आके खड़े हो गए। अब तुम्हें जन्नत की एक्सप्रेस यहीं आके मिलेगी, मगर उसके अंदर हमें यहाँ पर भी देखना है कि मिलेगी तो यहीं पर, मगर उसके अंदर भी उस प्लेटफॉर्म पे भी हमें इस्लाम के शरीयत को लेकर चलना है, तब मिलेगी। आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सीट चले जाते हैं बिना टिकट लिए, टिकट लेना पड़ता है ना, तो आप यहाँ पर रहोगे, टिकट खरीदोगे तो जाओगे जन्नत में ना। तो अब टिकट खरीदने की बारी है, खरीदो। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए, अब प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दलील दी कि लड़का और ख़ानदान और कैसा लड़का तुमको चुनना है, कैसा तुमको देखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील दी। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत हदीस नंबर 1084 में किताब निकाह के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और बयान कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तरदून दीनहु व खुलुक़हु फ़तज़व्विजूहु, कि जब तुम्हारे घर पे किसी नेक और इखलाक वाले आदमी का या लड़के का रिश्ता तुम्हारे घर पे आए निकाह का, तो फ़तज़व्विजूहु, अपनी बेटी का निकाह उससे कर दो। वरना मालूम क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो अल्ला तफ़अलून तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन व फरीदुन व फसादुन अरीदुन, ज़मीन पर फितना और फसाद फैल जाएगा। और फितना फसाद मालूम आपको, जिनाकारी आम हो जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी, बेपर्दगी आम हो जाएगी। लोग लड़की और लड़कियां गले में हाथ डालकर आपको सड़कों पर और क्या नाम है गार्डन में तुमको दिखाई देंगी। ये है। और मैं अभी तक जितना
नाम लिया कि क्या क्या होगा फितना फिसाद में, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने हैं। अब इस बात की दलील है कि दीनहू व खुलुकहू, इस लड़कों को, इस आए रिश्ते को हम नहीं अपनाते हैं। आए जो दीन वाला, इखलाक वाला जो लड़का हमारे यहाँ रिश्ता भेजता है हमारी बेटी के लिए, उस पर हम गामजन नहीं होते। क्यों भाई साहब? इसलिए कि वो मौलाना है, 1950 के ख्यालात है उसके। हमें तो 2025 वाला मॉडर्न लड़का चाहिए, अकल रखने वाला। अरे जो 1 लाख 2 लाख कमाने वाला हो उसके पास हम रिश्ता भेजेंगे ताकि हमारी बेटी खुशगवार रहे, सारी फरावानियाँ उसके पास मैसर रहे, खुशी कोई गम ना आए। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर की निकाह की, तो मालूम कौन था वो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके पास क्या थी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब निकाह किया तो उनके पास, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास क्या था? कुछ नहीं था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद कहती हैं, मैं इनके घर पे आई तो कुछ नहीं था, खाने का भी कुछ नहीं, सोने का कुछ नहीं, खाना पकाने का भी कुछ नहीं था। और वो खुद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेहनत कर कर की, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे मालूम। और हम चाहते कि हमारी बेटियां ऐशो आराम में रहें, हम चाहते कि हमारी बेटियां जाएं एकदम आला अखलाक और एकदम सारी, जिसके दरवाजे पर 4-4 5 गाड़ियां खड़ी उसके पास वहाँ पर हमारा रिश्ता हमारे बेटी का, हम ये चाहते। मेरे भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। आप रिश्ता देखते हो अपनी बेटी के लिए, दीनहू व खुलुकहू, जैसे आए दीन और अखलाक वाला जैसे ही आए रिश्ता, फतज़व्वजूहू, बिना सोचे निकाह कर दो, बिना सोचे ही निकाह कर दो, वरना फितना और फसाद फैल जाएगा, उससे आप बच नहीं पाओगे। तो ये थी कि हमें लड़का जो देखना है वो दीन और अखलाक वाला होना चाहिए, हमें बिजनेस वाला नहीं देखना। आजकल वालिदैन गलती क्या करते हैं रिश्ता चुनने में कि रिश्ता जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें जिसके पास हो उसी के हाथ में सौंप देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है वालिदैन की। जो अमीर ख़ानदान या अमीर लड़का जिसके पास सारी चीज़ें हैं और दीन और अखलाक नहीं है, यकीन मानो वो अपनी बीवी के जो हुकूक हो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि बीवी के हुकूक क्या होते। वो ऐसे दरिंदों के हाथों में सौंप देते हैं कि जिनकी औकात, यानी बीवी की औकात, यानी तुम्हारी बेटी की औकात उसके नज़र में फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं होती। ये वालिदैन की बहुत बड़ी गलती है। दीनहू व खुलुकहू, जब रिश्ता आए दीन और अखलाक वाला तो वहाँ पर अपनी बेटी को आप भेजो। मेरे भाइयों, ये पहली चीज़ कि हमें किस तरह लड़का देखना है। दूसरी, बिल इत्तिफाक हमारा रिश्ता लग जाए, हमारा रिश्ता हमारे बेटी का लग जाए। अब लड़के वाले देखने आते हैं, लड़की को देखने आते हैं। देखना किसको चाहिए था? लड़के को, यानी जिसको निकाह करना उसको देखना है, मगर वो देखने नहीं आएंगे। वो लड़का जिसको देखना था वो सऊदी में, वो मुंबई में वहाँ जॉब कर रहा है, नहीं आ सकता भाई साहब। कौन आएगा? खाला, फूफू, उनके घर के, उनके बेटियां, बहन, भाई, भाभी, भाईजान सारे आएंगे, 3-4 गाड़ी भर के पहुंच जाएंगे बेटी को देखने के लिए, मगर जिसको देखना था वो नहीं आएगा। अजीब बात है, जिसको देखना, जिसको निकाह करना वो नहीं आएगा। वो तो भाई मुंबई में, सऊदी में कमा रहा है, पैसे चाहिए, वो भी कमा रहा है। और जिनको नहीं देखना था वो सारे पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग जब शादी में, जब उस लड़की को देखने पहुंचेंगे, एक लड़की को इतने सारे लोग देखने पहुंच जाएंगे, तो वहां पर खामियां और नुक़्स तो निकलना ही है। क्योंकि हर किसी की सोच, हर किसी की पसंद एक नहीं होती है, कि हर किसी का सोच और जो पसंद है सबका अलग अलग होता है। अब वहां पर पहुंच गए, बूढ़ा बाप तैयारी कर लिया, नाश्ते का भी, खाने का भी, बेचारा कर्जा लेकर आया कि लोन लेकर आया, अल्लाह वाला, मगर तैयारी कर दिया। बेटी को मेकअप करके लाके सामने बिठा भी दिया। अब देख रहे हैं, खाला बोली, बेटी उठ के थोड़ा दिखा दो, उठ के खड़े होकर, ये देखो, ये तो हमारे बेटे से इसका कद ही नहीं मिल रहा है, इसका तो कद छोटा है, कैसे होगा, जमेगा ही नहीं। अब उतनी में फूफू बोली, बेटी थोड़ा चलकर दिखा दो, और उतनी उसकी बहन बोली, थोड़ा बाल दिखा दो। होता है ये सब, आपके माशरे में नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह, नहीं जानता हूं मैं, मगर हमारे माशरे में आप जाकर देख लें, ये आपको देखने मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये हकीकत है, ये आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूं मैं, ये हवाओं में नहीं फेंक रहा, मैं देखी हुई बात बता रहा हूं। चलकर दिखा दो। मुझे मालूम नहीं होता, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लड़के शादी के लिए लड़की देखने आए हैं या कुर्बानी के लिए बकरी देखने आए हैं। ये तो वही हुआ ना, हम मार्केट में जब बकरा देखने जाते हैं तो हम बकरे को चलकर दिखाते हैं, उठाकर दिखाते हैं, चारों तरफ से कान, नाक, आँख सब देख लेते, कटा पटा की नहीं है, हमारी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। इसी तरह जब लड़की को देखने जाते हैं, उठाकर बिठाकर, इधर उधर, चेहरा उधर, चला वाला, सारी चीजें तक करें, कहीं कटा तो नहीं है, ऐसा लगा कुर्बानी करनी की कुर्बानी जायज़ ही नहीं होगी, कटी होगी। तो ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। अच्छा, आप तो ऐसा करके आ गए, अब यही काम अगर आपकी बेटी के साथ की जाए तो अल्लाह, ये क्या, ये तो कैसे लोग आगे मेरी बेटी को उठाकर बिठाकर चलाकर दिखा रहे। अपनी बेटी पे आई तो रोना, अपनी बेटी पे आई तो दर्द, और दूसरी की बेटी का जब जनाजा निकाले तो दर्द नहीं हुआ।
ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। ये बहुत गलीज काम है, बहुत गंदा काम है। अच्छा, जिसको देखना था वो तो आया ही नहीं, उसको तो आया ही नहीं। देखना किसको था? जिससे निकाह करनी है। दलील सुनन अबू दाऊद की हदीस, इसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा खतब जारियतन, कि जब तुम किसी औरत के घर पे अपना निकाह का पैगाम भेजो तो अगर तुम चाहो अन यंजुरा इला निकाहिहा फलियफअल, कि उस लड़की को तुम देखो तो तुम देख सकते हो। इस वजह से कि तुम उस लड़की को देखोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर जल्दी निकाह करने की ख्वाहिशात पैदा होंगी, इस वजह से तुम उसको देख लो एक मरतबा। और ये भी इससे दलील लिया जाता है कि फ़इन इस्तताअत अन यंजुरा इला मा यदऊहु इला निकाहिहा, इस वजह से कि तुम निकाह करने के बाद ये ना कह पाओ अरे तो काली है, तो छोटी है, ये तेरे अंदर कमी है, वो अंदर कमी है, ये ना बोल पाओ तुम। इस वजह से तुम उस लड़की को देख लो अगर देखना चाहते हो तो। और हाँ, उनके वालिदैन यानी लड़की के वालिदैन मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई साहब अपनी बेटी को नहीं दिखाएं, बहुत शरीयत वाले, हम नहीं दिखा सकते, ये ज़्यादती है, नहीं कर सकते। अगर लड़का कहता है कि मैं देखूंगा फिर निकाह करूंगा, आपकी जिम्मेदारी कि आप दिखाओ, हाँ आपकी जिम्मेदारी है आप दिखाओ, मगर हाँ उस दिफा में जो इस्लाम ने जो शरीयत सिखाई, इस्लाम ने जो सिखाया। अच्छा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम चाहते हो तो लड़की को देख सकते हो, वहीं पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु यानी इस हदीस के रावी जो हैं वो खुद बयान करते हैं, क़ाला कहते हैं फ़ख़तबतु जारियतन, मैंने निकाह का पैगाम भेजा एक औरत के यहाँ, फ़कुन्तु ख़ब्बहु लहा हत्ता रअयतु मिनहा मा दअनी इला निकाहिहा फ़तज़व्वजहा फ़तज़व्वजतुहा, मैंने निकाह का पैगाम भेजा उस औरत के पास। निकाह भेजने के बाद उन्हें मैं छिप छिप के देखा, वो मुझे पसंद आई, मैं निकाह का पैगाम भेजा और मैंने निकाह कर ली। कुछ खर्चा हुआ, कोई परेशानी आई? कुछ नहीं। ये नहीं कहता हूं कि आप छुप कर देखो, ये नहीं कहता हूं मैं। हाँ, आपको पसंद है आप उसके घर पे पैगाम भेजे। हमारे एक और रिवाज है कि अगर कोई लड़का जाकर बोल दे कि भाई आपकी बेटी पसंद है, अरे छिछोरे एक दो लाफा चल निकल यहाँ से, ये क्या भाई तुम्हारी लड़की उसको पसंद आई, कहीं दिख गई, पसंद आई, अब इजहार कर रहा है, कहीं गलत रास्ता तो नहीं चुना, गलत रास्ता तो नहीं चुना है ना। आपको इजहार तो करना है कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, मैं अगर लड़का आपके लिए बेहतर लगता है, दीन और अखलाक वाला लगता है, निकाह कर दीजिए। इसमें लोगों को गाली देने से क्या मुराद? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये नहीं सिखाया, तुम्हारे बाप ने तुमको ये नहीं सिखाया, अब माँ बाप के बीच में कहाँ से आ गए? तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़का आपके घर पे पैगाम भेजता कि आपके लिए लड़की मुझे पसंद है, बिल्कुल दीन है, खुलुक़ हो, अच्छा अखलाक वाला दीन वाला आप कर दीजिए, वरना आपको मालूम है अला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीदुन, फतना फसाद फैल जाएगा। तो होना चाहिए था कि जो निकाह करने आएगा वो देखे, मगर हमारे यहाँ होता क्या है, जिसको निकाह नहीं करना वो आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कौन आ जाए? उसकी माँ आ जाए, लड़का आ जाए। मेरा तो कहना ये है कि सिर्फ लड़का अकेला जाए, मेरा तो ये कहना अकेला जाए, देख कर आ जाए, क्या ज़रूरत है किसी की खर्चे की, क्या ज़रूरत है? बहरहाल अब लड़की को सारे लोग देख कर उसका जनाजा निकाल कर चले गए, मगर अभी हाँ नहीं बोले कि आपकी लड़की पसंद है हम करेंगे, नहीं बोले। अब गए, अब घर के लोग परेशान, लड़की के घर के लोग परेशान, अरे वो लोग हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ इस मसले में उलझ रहा है, कश्मकश में है कि अब क्या होगा। अच्छा, कुछ दिन के बाद कॉल आता है हम मंगनी करने आ रहे हैं, हम मंगनी करने, एक रस्म और, हम मंगनी करने आ रहे हैं। इस्लाम को इस चीज़ से कोई नहीं लेना देना, इस्लाम को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ कब होती है? मंगनी के नाम पर जब तुम पूरे गांव वालों को लेकर पहुंच जाती हो, मंगनी के नाम पर पूरे खानदान वालों को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी हाल ही की मैं बात बता रहा हूं, मुंबई में लड़की देखने गए, यूपी से बुलाए हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यूपी से बुलाए लड़की देखने के लिए। बताएं ये होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप लड़की देखने जाएंगे, फिर से बेचारा बूढ़ा बाप तैयारी करेगा, इतना सा तैयारी किया, खाना वाना का इंतजाम किया, अब डेट रख रहे हैं, हाँ अंगूठी, और कहीं कहीं तो दूल्हा साहब तो अंगूठी, सोने की अंगूठी पहनते, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया। एक सहाबी थे, वो गुजर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये क्या पहना तू, माहादा क्या है ये? तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी है सोने की। उन्होंने निकालो, निकाल कर वसल्लम फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए, और फेंकने के बाद चले गए, ये कहते हुए कि जो पहनेगा वो अंगार पहनेगा, जो इस अंगूठी को उठाकर पहना गोया उसने अंगार पहना। अब वो चले गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा या अखी इत्तखज़, उठाओ उससे फ़ायदा उठाओ। तो उसने जवाब क्या दिया मालूम? जो मेरे नबी ने फेंक दिया ज़मीन पर उसे हरगिज़ में नहीं छू नहीं सकता। आज के नौजवान को देखो तो तरस आता है, आज के नौजवान आज के माशरे में देखो तो हैरत सी होती है कि जो नबी ने इसको दफन कर दिया, जो नबी ने पसे पुष्ट में डाल दिया, आज उसको हम उठा रहे हैं। आज देख लें कई शादियों में दूल्हा साहब सोने की अंगूठी पहनते हैं, देख लीजिए आप। बहरहाल तो ये हमारी मंगनी है। अब मंगनी हो रही है, डेट फिक्स हो रहा है कि कब निकाह होगा। उतने में पीछे से आवाज़ आती है, भाई साहब
जहेज क्या दोगे? इसके बगैर तो शादी ही नहीं होगी। जहेज क्या दोगे? हमारा बेटा तो भाई 5 लाख मांग रहा है, ब्लड मांग रहा है, देना चाहते हो तो ठीक है, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना खर्चा कराने के बाद इतना दोगे तो ठीक है, वरना हम जा रहे हैं, है ना। अब बूढ़ा बेचारा बाप सोचा कि इतना तो मैं खर्चा कर ही चुका हूँ, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, कम से कम बेटी यहाँ गुजर तो जाएगी, निकल तो जाएगी। अरे जहेज देने से पहले सोच लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेटी दिया तो उस बेटी का अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़ा भी बना कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह क़यामह के अंदर इरशाद फरमाता है, आखिरी आयत से पहले एक आयत में अल्लाह कहता है कि हमने हर जोड़े का जोड़ा बनाकर भेजा, हर किसी का जोड़ा बनाकर भेजा। परेशान हो कि तुम्हारी बेटी की शादी कौन करेगा? अरे वो जहेज वाला नहीं करेगा तो किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजेगा। बस हाँ, तलाश करो, हाथ समेट कर बैठो नहीं, पाँव समेट कर बैठो नहीं, तलाश करो। नमाजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह मेरी बेटी को कोई नेक दमाद मिल जाए, कोई दीन वाला, कोई अखलाक वाला मिल जाए। बस आपको दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अता तो करेगा। अब ये डरो नहीं कि जहेज मांग रहा है नहीं करेगा, जहेज चल निकल, नहीं दूंगा, नहीं करनी शादी मेरी बेटी की, जाओ, नहीं करेंगे, बहुत आएंगे मेरे पास। तो गलती हमारी भी है कि जहेज मांगता तो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो जहेज मांगे मार के भगा दो, नहीं करनी है मुझे शादी अपनी बेटी की। तो ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहेज उनका मांगने का तरीका बहुत अनमोल होता है। मांगने का, ये इंटरनेशनल भिखारी होते हैं। हाँ, दरअसल इंटरनेशनल भिखारी, ये भीख मांगते हैं। क्या बोलेंगे? अल्लाह ने तो मुझे सारी चीजें अता कर दी, अल्लाह ने मुझे सारी चीजें अता कर दी, मगर जहेज हराम है, बड़ के हाथ से हराम है। मगर क्या बोलेंगे? अरे गाड़ी दोगे तो आपकी बेटी, आपका दामादी ना घूमेगा, हम उसमें कहाँ जाएंगे। हाँ, मिक्सर दोगे तो आपकी बेटी से मसाला बनाएगी, उसको आसान, हमको क्या होगा जी। हाँ, कपड़ा मशीन वाली वॉशिंग मशीन दोगे तो उसको फायदा, हमको क्या होगा। मांगने का तरीका देखो, घर का सारा सामान गिना दिया कि ये होना, मगर क्या बोलते हैं? हमको क्या फायदा था, आपकी बेटी को आसानी होगा ना, हमको थोड़ी ना कुछ चाहिए, हम तो बुढ़े हो गए, अब कब्र में हमारा पैर लटका हुआ है, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारी बेटी का है। और मांग सब लिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे लोग होते हैं, इनको जूते से मार के भगाना चाहिए कि हम नहीं करेंगे। जब अल्लाह ने हमारी बेटी को हमें अता किया तो अल्लाह ने हमारी बेटी का रिश्ता भी देगा। बस आपको नमाज अदा करनी है और दुआ करनी है, बस। बहरहाल, तो ये रिश्ता जब तय होता है तो जहेज की जो लानत है वो सारी चीज़ें मांग लेंगे। आपके माशरे में मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ जाकर देख लीजिए, जब बाराती जाती है, जब बारात यानी जब निकाह होने जाता है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ पीछे जाती हैं सामान के लिए। इन्ना लिल्लाहि, मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूँ, 3-3 4-4 गाड़ियाँ जब सामान, घर का एक सामान कुछ नहीं बचता, सारी चीज़ें लेकर आते हैं। ऐसा लग रहा है कमा कर दिए थे उस लड़की के घर पे लेकर आ रहे हैं, और बड़े फख्र से गाड़ी चलाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इनके बाप की, इनके बाप के जाकर भीख मंगनी गाड़ी है वो, इंटरनेशनल भीख मांग कर लेकर आए हो। डायरेक्ट बोल जाकर भीख, क्या कर लोगे तुम? हकीकत यही है, तुम मांग कर लेकर आए हो, क्या कर सकते हैं? मेरा कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट बोल दो तुम भीख मांग कर लेकर आए हो। तो ये हमारे यहाँ बहुत देखने मिलता है जहेज के मामले में। आपके यहाँ का माशरा मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ का माशरा हमें मालूम है, आपको मैं बता रहा हूँ कि कहीं ये ऐसा ना हो कि आपके यहाँ भी ये चीज़ राइज हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। कहीं ये चीज़ आपके अंदर भी ना आने पाए, इस वजह से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो था। बारात अगर हमारे यहाँ आपके यहाँ नहीं मालूम, हमारे यहाँ अगर किसी को बारात ना लेके जाओ, इतना बड़ा मुंह बन जाएगा, भाई साहब हमें तो बाराती में नहीं बुलाए, हमें तो दावत ही नहीं दिए, हमें तो सिर्फ वलीमा का दावत दे दिए, हाँ बारात में बुलाए नहीं, खुद चले गए। बारात न जाने वाले और गुस्सा होने वालों कान खोल कर सुन लो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब अपना निकाह किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने निकाह दावत में नहीं बुलाया, अपने बारात में नहीं बुलाया। आप में से किसी ने हज किया? नहीं किया है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको हज करने की तौफीक दे। आप जाएंगे वहाँ पर जब हज करने, तो जितने बड़ी में मस्जिद नबवी है, इतने ही बड़े में पहले मक्का था, इतने बड़े में। अब इतने बड़े में क्या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए? नौज़ुबिल्लाह, भूल गए थे उनको बाराती बुलाना, मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नहीं बुलाया, अकेले गए और निकाह करा के लेकर आए, निकाह पढ़ के लेकर आ गए। और जब इसके रावी हत्याना से वो बयान करते हैं कि नबी अब्दुर्रहमान बिन औफ अजरत सुफरती, कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ गुजर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, देखा अजरत सुफरती कि उनका जिस्म या मान लीजिए कि जर्द कलर का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, मा हाज़ा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, इन्नी तुज़व्वजतु, मैंने निकाह कर लिया, इमराअता, एक लड़की से मैंने निकाह कर लिया, एक औरत से निकाह कर लिया। और उन्होंने क्या कहा? निकाह तो किया हूँ अला नवातिन बिदहबिन, मैंने निकाह में एक घड़ी के मानिंद सोना दिया है। किसमें? हक़े मेहर में। मैंने घड़ी के मानिंद वज़न मैंने निकाह में उनको हक़े मेहर में उन्हें सोना दिया मैंने। आज जहेज तो ले लेते हैं, मगर हक़ मेहर में मेरे फातिमी, क्या मौलाना साहब क्या बोले? मेरे फातिमी। क्यों?
तू तो मांग लिया था ना 5 लाख, एक बुलेट मांग लिया, और जब देने की बारी आई, मेरे फातिमी, क्या मेरे फातिमी, क्यों? ये चीज खत्म होनी चाहिए। तू तो मांग लिया, और जब हक वाली, जब देने की बात आई, मेरे फातिमी, क्यों? सुन्नत है ना जी। अरे सुन्नत है तो जब तू ले रहा था तो नहीं याद आया सुन्नत? जब तू 5 लाख एक बुलेट मांगा तो सुन्नत नहीं याद आई, और जब देने की बारी आई, मेरे फातिमी, नौज़ुबिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारे यहाँ की शादी, ये हक है, ये बीवी का हक है, हक मेहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 4, सूरह नंबर 4, पारा नंबर 4 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वआतुन निसा सदक़ातिन निहला, कि अपने बीवी का हक मेहर खुशी खुशी दो, रो गा के नहीं, आई मेरे जाजा से अधवारा बंटवारा कर ली, खुशी खुशी दो, हंस हंस कर दो, और पूरा पूरा अदा करो। और यह भी कान खोल कर सुनो कि अगर तुम्हारी बीवी तुमको माफ कर देती है तो तुम उस हक मेहर का खाने के हकदार हो गए, तुम ले सकते हो, अगर खुशी खुशी माफ करती। ये नहीं कि अब मरने वाले हैं, अब सांस चल रही है, ऊपर जाने की बारी आ गई, अब लड़का दौड़ते, अम्मी अब्बा जा रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, हक मेहर नहीं दिए थे ना आप, चलिए माफ करा लीजिए, चलिए। अब बीवी आई, जी मैं आपको माफ कर दी, क्योंकि आप जाने वाले हैं ना। इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने हयात में, अपने जिंदगी में निकाह पढ़ाते पढ़ाते उसे हक मेहर अदा दे दो, और उसे अपने ये अजाब ना बनाओ, क्योंकि बदला देना पड़ेगा, ये वाजिब है, ये फर्ज है आपको देना। तो हमारे यहाँ यही होता है कि हक मेहर की बात आई, मेरे फातिमी, हाँ 5 लाख ले लिया तो नहीं मेरे सुन्नत याद आई, और जब देने की बात आई तो मेरे फातिमी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताएं कैसे कैसा? अच्छा ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी खुराफात हमारे अंदर राइज है। जैसे कि निकाह जब हो जाता है तो ये वालिदैन की गलती, किसकी गलती? वालिदैन। और किसके वालिदैन की? लड़की के वालिदैन की गलती। क्या? रुखसत ना करना। मेरे ख्याल से भी नया इजाद हुआ है, इसको जल्दी खत्म करना है। तो इसमें क्या होता है कि निकाह करने के बाद 2 महीने के बाद भेजेंगे, 3 महीने के बाद भेजेंगे, 4 महीने के बाद भेजेंगे। क्यों? कोई उज़्र है? कई शरई उज़्र है। शरई उज़्र क्या हो सकता है? हैज़ आयाम। जब हैज़ होगा तो आप अपनी लड़की को रुखसत नहीं कर सकते। क्यों? इस वजह से कि कहीं वो गलती ना कर बैठे हैज़ आयाम में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्नअ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, सारी चीजें उनके साथ करो हैज़ आयाम में, मगर जिमा मत करो। अब जब जिमा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, अब हमें मालूम नहीं था, निकाह उसी टाइम हुआ जब हैज़ आयाम था। अब उस उज़्र में आप अपने बीवी को, अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर रहे, ये उज़्र है, ये शरई उज़्र है, ये चलेगा। अब इसके अलावा आपके पास कोई उज़्र नहीं हो सकता। हाँ, अगर लड़का कह दे कि मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी मुसीबत आ गई है, या घर बनवा रहा हूँ, रहने की जगह नहीं है, अब मेरी बीवी को 2 दिन या 1 महीना 2 महीना रख लो, उसके बाद मैं लेके चलो, ये लड़का कहे तो शरूज मानी जाएगी, वरना कोई उज़्र नहीं होगा। अगर आप नहीं भेजते हो और वो लड़का उसी नशे में, अब सबको मालूम है कि शादी क्यों होती है, आप सबको मालूम है कि लड़का लड़की की ख्वाहिशात क्या होती, सबको मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब ख्वाहिशात है, आप निकाह कर दिए हैं, आप रुखसत नहीं किए हो, अब उसी जोश में कहीं गलत कदम उठा ले, जिम्मेदार कौन होगा? आप बनोगे जिम्मेदार? आप बनोगे? कोई जिम्मेदार नहीं होगा, वालिदैन जिम्मेदार होंगे। क्यों नहीं रुखसत किया? अब वही लड़का अगर अपनी बीवी को, बीवी तो हो ही गई, अब अपनी बीवी को होटल में बुक करके होटल में बुलाए, आपको मालूम है होटल के बारे में सीक्रेट कैमरा होता है, जब रात में संबंध बनाई जाती हैं तो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उस वीडियो को इंटरनेट पे बेचा जाता है। अब वो वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, उसके जिम्मेदार उस तुम्हारे बेटी का शर्मगाह देखेगी, तुम्हारे दामाद का शर्मगाह पूरी दुनिया देखेगी। क्या होगा तुम्हारा? जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार आप हो। क्यों? रुखसत नहीं किए थे। अब जब तुम रुखसत नहीं किए थे, अपनी ख्वाहिशात मिटाने के लिए कुछ ना तो कुछ करेंगे ना, वो मार्केट में मिलेंगे ना, हाथ डाल के हाथ में चलेंगे ना, वो गार्डन में तो मिलेंगे ही ना। मेरे भाई मुंबई में एक गार्डन है जिसका नाम है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आप यहाँ लड़की के साथ ही आ सकते, अकेला नहीं। और मुंबई में कई सारे क्लब हैं, आप जाकर देख ले। वहां पर जब तक आप लड़की नहीं लेकर गए, एंट्री नहीं, नो एंट्री, चलो निकलो, ये कायम है हमारे यहाँ। तो कहीं ऐसा इख्तियार ना करे, इससे पहले आप अपनी बेटी का निकाह किए। भाई साहब सुनो, दामाद जी सुनो, हमने अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दिया, अब मेरी बेटी को लेके जाओ मेरी बेटी का। अब वो मेरी बेटी तो है, मगर उससे पहले तुम्हारी बीवी है। अब बीवी जब निकाह हो गया तो बेटी जो तुम्हारी थी वो शोहर के ताबे है, जो शोहर बोलेगा वो करना पड़ेगा बीवी को। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बीवी को मारते रहें, इसका मतलब ये भी नहीं कि जो ताबे हो गए जो कहना करना पड़ेगा, कुछ भी मत कराओ जी। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी नया ईजाद हुआ है उसको खत्म करो। अब निकाह हुआ, शोहर अपनी बीवी को आराम से लेकर जाए, कोई रोके ना, कोई मना ना करे, और अपने तरफ से कोई कानून कायम ना करे। ये इस्लाम ने इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता मेरे भाइयों।
और ये आखिरी चीज़ वलीमा, ये वलीमा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। औ उलिम वलौ बिशाअतिन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ये हुक्म दिया कि तुम निकाह कर लिए हो तो ठीक है, आप वलीमा करना। वलीमे में हमारे यहाँ क्या होता है, एक गेट पे बैठा रहता है कापी लेकर, और जितने आए, हमारे मुंबई में तो लिफाफे में भी देते हैं भाई, यहाँ पर पता नहीं कैसे मुझे मालूम नहीं, हमारे मुंबई में लिफाफे में रख के जैसे पढ़ा देते हैं। अब वहाँ बैठे लिफाफे में आया, हाँ कितना है बता दें, हाँ नोट कर लिए, फला साहब ने इतना दिया, क्यों? क्योंकि हम भी जाएंगे खाने के लिए ना, तो हमको भी देना पड़ेगा। जब तुमको देकर ही खाना है तो होटल में जाके खा लो ना, मस्त होटल में जाकर खा लो, वेटर तुमको खिलाएगा अच्छे से, सर बोल के खिलाएगा, सर क्या चाहिए प्लीज ऑर्डर, सर बोल के खिलाएगा। आप जब पैसा ही देकर खा रहे हो तो होटल में जाके आराम से सुकून से बैठकर खा लो, क्या जरूरत है यहाँ पर आके दावत खाने की। और मेरे इस माशरे में मेरे कुछ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि इसके बाइकाट है, इसके बाइकाट है, ये मानते ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ऐसे ही नेक भाइयों के जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद हम लोग पर अजाब नहीं भेजता। हाँ तुमको खदशा लगता है, तुमको डर है कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा अगर उसके वलीमे में नहीं गया, उसके निकाह में नहीं गया, ठीक है तुम जाओ रिश्ता, क्योंकि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला यदखुलुल जन्नत कातिउर रहीम, कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत पे नहीं जाएगा। अब तुम रिश्ता बचाने के लिए उसके वलीमे में जाओ, मगर खाना ना खाओ। खाना ना खाकर इस बात की दलील है कि तू गलत कर रहा है, आइंदा ऐसा किया तो मैं नहीं आऊँगा। मैं ऐसे भाई से बहुत खुश हूँ जो वहाँ पर अपने रिश्तों को बचाने के लिए हाजिर तो हो जाती हैं, मगर ये खाना ना खाकर इस बात की गवाही दे देते हैं, समझ जाओ अब नहीं आने वाले हम। तो हाँ, ऐसे लोगों के शादी में आप जा सकते हैं। अच्छा, ये कायम करना, इस रस्म व रिवाज में बढ़ोतरी देना हम उलमा का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्या देखते मौलवी साहब कि अभी हल्दी की रस्म हुई है और मेहंदी की रस्म हुई है और जहेज लिया गया इतना सारा, बाराती 300-400 आए और फिर भी हम निकाह पढ़ाने चले गए, फिर भी हम निकाह। सारे के सारे उलमा अगर मुत्तफिक हो जाएं और मौक़िफ़ कर लें कि अगर ऐसी बारात आई जिसके अंदर 300-400 बाराती हैं और जहेज के तौर पर निकाह हो रहा है, और ये भी कि रस्म व रवाज के साथ दूल्हा हाथी के सूंड की तरह सजकर आया हो, तो हम ऐसे लोगों के निकाह में हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जो तुमको करना है कर लो। ये मुत्तफिक हो जाए, हम भी देख लेते किससे निकाह पढ़ाएं। पंडित से पढ़ाओगे या फिर हलाल होगा या फिर हरामी होगा, पढ़ा लो पंडित से निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये अगर उलमा अगर मुत्तफिक हो जाएं कि ऐसे लोगों के शादी में हमें निकाह नहीं पढ़ानी, तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये राय जो ये रस्म व रिवाज हमारे ज़िंदगी से निकल जाएगा, हमारे शादियों से निकल जाएगा। यहाँ से आखिरी पैगाम यही लेकर उठें कि शादी करें, शादी सादगी तौर से करें, शादी सुन्नत पे करें, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत का तरीक़ा बताया। और जो शराइत हैं, जो अरकान हैं शादी के, उस अरकान पे, उस शराइत पर और उस सुन्नत पर शादी करने की हमें तौफीक दे। और तेज से बोलो आमीन, वरना कहीं बिखर ना जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शादी करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर लड़की को और हर शोहर को, यानी हर लड़के को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक बीवी और नेक शोहर दोनों को अता करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घर पे हमारे माँ बहनों के लिए दीन हुआ खुल्क़, अच्छा अखलाक और अच्छा दीन वाले के रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे आज हमारे दरमियान कुछ भाई जो नेक भाई जो इसके खिलाफ हैं, इस शादी जो रस्म व रिवाज के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तो और क़ुव्वत अता फरमा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इस्लाम के कदमों, अपने दायरे में उनके कदमों को जमाने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन की तो हिफाज़त फरमा, उसी तरह जैसे उन्होंने हमें हमारे बचपने में हमारी हिफाज़त फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो मुसलमान भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुका, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तो माफ़ कर दे, उसे करोड़ करोड़ जन्नत नसीब अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो मुसलमान भाई बीमार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारा खात्मा हो इस दुनिया से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद और हक़ पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर जब तक तुम्हें बाहयात रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तौहीद पर और पक्के और सच्चे दीन पर हमें कायम रख। आमीन आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात।